ड्यूटी प्रॉपर सपोर्ट करती हैं, लेकिन सासू माँ भी भाग के जो है वो सीएचडी आ गई थी और तमाचा मारा है अपने ही व्यूअर्स को। मौसी की बात करनी थी, जहां पर मौसी जी ने एक कप चाय पिला के इनको भगा दिया था। सबसे पहले तो इस बरसात के मौसम में मैं आप लोगों का स्वागत कर ही लेती हूँ। तो कैसे हो जी आप लोग? सब एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अच्छा जी, कमेंट तो आप करोगे ही करोगे। और इतना अच्छा सीन जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बारिश के दिनों में कैसे मतलब जहाँ पर माहौल बना हुआ है ना, तो वो भी मैंने शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग आज का वीडियो जो है जरूर से शेयर करोगे। अच्छा जी, मैं जो है एपिसोड ये बना रही थी, साथ ही में मेरे को लगता था कि आज मैं फेस वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो फिर मुझे लगा नहीं 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 नहीं, आप तो बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा नहीं, मेरी वाइटी फैमिली बोर ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ, रूबरू हो गई हूँ। तो चलिए जी, जहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ अभी का वीडियो। भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, सवेरे से लेके अब रात के 7 बज गए हैं। खूब बारिश हो रही है यहाँ पर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मौसम कितना ठंडा हो गया है और खुशगवार हो गया है। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा हो जाए ना तो हम लोगों के दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाने को दिल करने लग जाता है ना। ऐसा ही कुछ होता है आप लोगों के साथ? चाय भी पीने को दिल करता है तो आप बताना जरूर, शेयर करना जरूर। गर्मा गर्म सूप पीने का दिल कर रहा है अभी मेरा, मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रही थी कि आज बच्चे नहीं आए खेलने, बारिश इतनी है। अरे ब्लर क्यों हो रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर पार्क में जो है पानी खड़ा हो गया है ना, कच्ची मिट्टी की वजह से। अच्छा, मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि अच्छे अच्छे खाने खाने को मन करने लग जाता है, बनाने को मन करता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न जा चुका है। चिपचिपी गर्मी, पसीना, है ना, वो सब चीज़ें नहीं है अभी। लेकिन जहाँ पर ठंडे मौसम में, खुशगवार मौसम में यहाँ हम लोगों का दिमाग चलता है। लेकिन ओहो, पुत्तन परी ब्रेनलेस, जिसका दिमाग कम चलता है, जिसका कहना है टोंट मारते हुए नज़र आई है वो अपने ही रिश्तेदारों को, ये कहते हुए कि भाई एक दिन में भगा देते, एक सॉरी दिन में नहीं 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 नहीं, 1 घंटे में भगा देते हैं अपने ही रिलेटिव्स को। लोकल जो होते हैं वो तो सोच के ही आते हैं कि चाय पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, हाल चाल लेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे और फिर चले जाएंगे, है ना। लेकिन जो दूर दराज से 500-600 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो फिर अपना प्रॉपर टूर प्लान करके आते हैं कि कैसे हम लोग 2-3 दिन रहेंगे या 4 दिन रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि भाई बहनों से ज़्यादा प्यार, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पुत्तन पर ही करती है अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्यार, मतलब हम लोग को ही नहीं करते हैं भैया। ऐसा क्यों? मतलब व्यूअर्स जो हैं समझें कि आप लोग भी जो है अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते हो, ऐसा कहना है पुत्तन परी का। लेकिन एक्चुअली में उसने ये टॉन्टिंग वे में किसको टॉन्ट करी है वो हम लोगों को पता है। वो हैं कलयुगी बहन डीजे मैया की, ठीक है। शायद उनको कहा होगा क्योंकि, लेकिन वो 2-3 दिन तो रह के जाती थी। अच्छा, नहीं रह के गए हैं तो कभी फिर डीजे मैया के जो कि एक्चुअली में ब्रदर वगैरह, वो कभी किसी ने नहीं देखा है। शायद यही वजह है कि वो एक दिन में या 1 घंटे में चाय पिलाकर उनको भगा देते हैं। भाई बोलने से पहले सोचा करो, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है क्या? इतनी ठंडे मौसम में, इतनी बारिश में, देखिए बादल भी लाल लाल से, गुलाबी गुलाबी से हो रहे हैं ना, ठीक है। दिमाग में गर्मी चढ़ गई तो थोड़ी देर बारिश में नहा ही लेती, शायद दिमाग ठंडा हो जाता। यहाँ पर मैं बार बार कहती हूँ कि अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। यहाँ पर आप अपने रिश्तों को तो रिस्पेक्ट देती हुई नज़र आ रही हैं, जिन रिश्तों को पहले ठोकर मारी थी, जिन रिश्तों की खूब इंसल्ट करी थी, ठीक है। लेकिन आज उन्हीं रिश्तों के लिए बातें करती हुई नज़र आ रही हैं कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग, जहाँ पर बहन और भाई, खुद गुलाब सिंह ही अपनी ही गाड़ी में जब ये लोग कहीं घूमने घमाने भी जाते हैं, पुत्तन परी की खूब इंसल्ट करते हुए नज़र आते हैं। देखा होगा है ना आपने।
और ये ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपने ही व्यूअर्स को ये दिखाते हैं कि घर से बिना नहाए हुए जाओ और मॉल में जाकर अलग अलग ट्रायल करो कपड़े और उसके बाद वहीं एज इट इज़ छोड़ कर आ जाओ। ये चीज़ें जो हैं सब लोगों ने देखी, कितने गंदे लोग हैं। मे बी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं है। बात तो ये है कि उनके कोई भी एपिसोड बन के सामने नहीं आते हैं, लेकिन ये हर चीज़ को मानते भी हैं कि भाई हाँ, हम लोग जो है बिना नहाए जाते हैं और ट्राई भी करते हैं। कपड़े जो है लेने हमें उतने नहीं होते जितने हम ट्राई करते हैं, है ना। तो फिर आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते हो भैया नहा के जाना चाहिए? पता नहीं, अच्छा जो ट्राई करते हैं वो चीज़ अलग है, जहाँ फिर आपकी ये सोच है कि पता नहीं किस किस ने वो सब कपड़े जो है ट्राई किए होते हैं, हम लोग ट्राई करके आ जाएं फिर वापस आके नहाएं। तो आप 2 बार भी नहा सकते हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए अब आप अपने ही उनको बता सकते हो। देखिए हाइजीनिक को आप इतना दिखाते हो कि साफ सफाई साफ सफाई साफ सफाई, घर की साफ सफाई तो समझ में आई है, कर ली, ठीक है। कभी पोर्ट को टच करके हैंड वॉश नहीं किए, जहाँ फिर आप घर से कभी नहा के नहीं गए, है ना। वो चीज़ें भी तो सब लोगों को आप दिखाते हो, तो हाइजीनिक कहाँ से रह गई, ठीक है। आपके अंदर के दिल का मैल तो चलिए किसी ने सबको दिख ही रहा है कि क्या है, झूठी की बात कर रही हूँ तो, लेकिन भैया ऊपरी साफ सफाई तो कम से कम कर लो। शावर ले लेती, बाल्टी मग्गे से नहा लेती, है ना, नहा के जाते और वापस आके भी अपने इन जो व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज देती कि आके भी नहाना उतना ही ज़रूरी है अगर आपने कुछ कपड़े लेने से पहले ट्राई किए हैं तो, क्योंकि उन कपड़ों को पता नहीं किस किस ने ट्राई किया है। तो कोविड के दिनों में कोविड ये मत सोचिए कि चला गया है, कोविड है अभी भी, ठीक है। और वैसे भी इन दिनों में जब मौसम चेंज होता है तो वैसे वायरल फीवर वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऐसे ही बीमारी के दिनों में किसी को कोल्ड है कुछ है वो निकलते होंगे, ठीक है। और जो बिन नहाए हुए जाते हैं तो वो तो पहले ही अनहाइजीनिक है ना। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को तो फिर वो जल्दी वो पकड़ में आ जाता है। इम्यून सिस्टम तो वैसे भी अब झूठी का वैसे वीक दिखने लग गया है ना, क्योंकि उसके काढ़े चल रहे हैं इतने ज़्यादा, इतनी गर्मी में ही वो काढ़े पीती रही हैं। लेकिन प्रेगनेंसी का फिर से जो शोर है सामने सबके नज़र आया है ना। ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि रॉन्ग वे देते हैं अपने ही व्यूअर्स को, और व्यूअर्स भी थप्पड़ पे थप्पड़ खाते नज़र आते हैं, है ना। और शोर मचाते हुए नज़र आते हैं, उछलते कूदते नज़र आते हैं। अरे वाह दीदी, अरे वाह दीदी, हाँ सच में दीदी हमारा तो बिल्कुल भी भाई बहनों से प्यार नहीं है, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी भगा देते हैं, खुश रहो आबाद रहो, ऐसे लिखते हुए वो नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ जो हैं व्यूअर्स समझदार हो गए हैं, वो वहाँ से लेफ़्ट करना ही पसंद करते हैं कि भाई अब जो है बेस्ट फ्रेंड कैसी हैं। लेकिन आई डोंट नो मोटू बिटिया की क्या सोच है, जो फादर साहब से मिलने नहीं गए मोटू बिटिया। तो अब जो है मी का भी दूर दूर तक नहीं पता, जहाँ फिर मोटू बिटिया का ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ मेरी है, यानी कि मोटू बिटिया की। और उसमें वो कहीं भी उनको स्टैंड करते हुए नज़र नहीं आती हैं, कहीं भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नज़र नहीं आती है, तो वो है झूठी, है ना। तो यही वो चीज़ है, वो एहसान नहीं लेना चाहते हैं झूठी। जैसे कि अभी तो आप लोगों ने देखा है मौसम के हाल क्या हो रखे हैं, बेहाल, है ना जी। तो कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके आंसर क्या सही है, ये आंसर जो है वो झूठी देगी या हम ही लोग दे देंगे अपने एपिसोड में। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कुकर का सीन देखिए, वो ब्लैक वाला जो कुकर था, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, वो तो आंटी के पास चला गया था, क्या वापस मंगवा लिया गया? जहाँ फिर वो गया ही नहीं था, है ना। कुछ ऐसे वाले सीन, इतना ज्यादा नॉन स्टिक कुकवेयर अपनी किचन्स में रखना कहाँ तक हेल्दी है, कहाँ तक अच्छा है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि देखिए, जब पीतल के बर्तन जो हैं वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे, है ना, अपने बचपन में अपने घरों में, है ना। लेकिन जब स्टील का दौर शुरू हो गया था तो उसके लिए भी आवाज उठाई गई थी, डॉक्टर्स का कहना था उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन स्टील के साथ इतनी बीमारियां नहीं होंगी जितनी कि हंडोनियम के बर्तन के साथ होती हैं। जैसे कि कुकर है, कुकर दाल को पकाता है, गलाता नहीं है, है ना। तो अब जो है
वापिस से सब लोग जो है बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, इन चीज़ों को लेके, कुकवेयर्स को लेके। लेकिन जो आप लोगों को पता है नॉन स्टिक वेयर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी कोटिंग जो है वो निकल के आपके खाने में आती है, इसलिए तो तवा खराब हो जाता है, कढ़ाई खराब हो जाती है। तो क्यों ना आयरन वगैरह की कढ़ाई सब्जी वब्जी के लिए बनाने के, सूखी सब्जी बनाने के लिए यूज़ करी जाए, उसको वापस फिर सर्विंग बोल में आप निकाल लो, है ना। यहाँ पर जूठी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि कुकर दे दिया गया, दान की हुई चीजें वापस भी ली जाती हैं। प्लीज अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर से बताना। अच्छा खैर, इनके यहाँ तो ऐसा है, दान की हुई चीजें जो है वापस ले ली जाती हैं। मैंने पहले ही बोला है कि देखिए कि अगर रिश्तों में कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं भी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो ये एक स्पेशल यही कपल नहीं है नन्नू जीजा और पुतन का जिनकी आपस में नहीं बनी है। बहुत सारे कपल हैं जो अलग हुए हैं, बहुत सारे कपल हैं जिनके डाइवोर्स हुए हैं। आज की तारीख में तो डाइवोर्स जल्दी होते हैं, शादियों से जल्दी डाइवोर्स होते हैं, है ना। अच्छा जी, तो उसमें यही सिर्फ एक कपल नहीं है जो कि हाईलाइट किया जाए जिनका डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये कपल क्यों इतना हाईलाइट है, जिनके लिए लोग जो हैं बार बार बात करते हैं, उसकी वजह यही खास है कि इन लोगों ने जो है अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट नहीं दी है। स्पेशली वुमेन्स कार्ड खेला गया है। स्पेशली मैं लेडीज के लिए, मतलब वो चीज जो है लेडी के लिए बोल रही हूँ, उस पुतन परी के लिए बोल रही हूँ। हुआ क्या है कि देखिए वहां पर नन्नू जीजा जो है वो भी बहुत शॉर्ट टेम्पर है। नन्नू जीजा जो है वो भी बहुत जल्दी रिप्लाई दे देते हैं सामने वालों का। उस रिप्लाई में जब आप बहुत ज्यादा हाइपर हो तो उस टाइम पे गुस्से में पता नहीं लगता इंसान क्या बातें कर जाता है, क्या गलत बोल जाता है। तीर से निकला, सॉरी, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। आज फिर से एक बार मैंने कहावत जो है वो गलत बोल दी है ना। लेकिन अभी बात मैं झूठी और सच्ची पुतन परी पर कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से बने रहना मेरे साथ मेरे एपिसोड में। इसमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना आप लोग। अच्छा जी, ये मैं बात बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ पर नन्नू जीजा ने एक दो गलतियां करी होंगी तो वहां पुतन परी ने 10 गलतियां की हैं अपने इसी रिश्ते को लेके। नहीं, उसने अपने मायके वाले रिश्तों को भी लेकर, उसने वो जो पास्ट हो चुका है, हम कभी किसी लड़की के पास्ट पर बात नहीं करते हैं, लेकिन गलतियां बार बार रिपीट नहीं करी जाती, ये चीजें बोलते जरूर है ना। गलतियों से सीख ली जाती है। पुतन परी की हुई गलतियों से पता नहीं कितने सारे व्यूअर्स ने जो है वो सीख ली होगी, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है। मेरे भी बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, तो मैंने भी बहुत सीख ली है। मेरे को भी पता लग गया, थोड़ी गाइडेंस मुझे मिली है पुतन परी के ऐसे एपिसोड से कि अपने बच्चों को भी मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। अभी टाइम है आपका 20 से 21 साल की उम्र में फ्यूचर बनाने का, और 30 साल की उम्र में अपना फ्यूचर जो है आप बना लो। जो चीज़ें करने वाली हैं वो कर लो, घर बना लो, पैसा जोड़ लो। बाकी तो डिपेंड करता है किस्मत पे, डेस्टिनी पे। सब लोग विश्वास तो करते हैं। और दूसरा मेहनत पे। मेहनत अगर 70% है तो 30% जो है डेस्टिनी भी होनी चाहिए। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, सबने सुना है, लेकिन मेहनत भी जरूरी है उसके लिए, ठीक है। ये वही टाइम पीरियड है। शादी जो है वो स्टिल उसके बाद फिर आपकी अपनी अलग ही जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना। अच्छा, वो चीज़ों के लिए मेरे को जो है बहुत गाइडेंस मिली है इस चीज़ में कि ये गलतियां नहीं करनी है बच्चों को, ठीक है। वो चीज़ें मैंने समझाई हैं अपने भी बच्चों को, और मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप ये चीज़ें जरूर से, जिनके बच्चे टीनेजर हैं, आप समझाएं उनको, है ना। अच्छा, ये वो बात हो गई। यहाँ पर कैरियर जिस टाइम पे डिसाइड होता है, पुतन परी जो है या फिर जूठी जो है उस टाइम पे, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पीरियड में गलतियां करते हैं अगर वो पेरेंट्स की मतलब गाइडेंस में नहीं चलते हैं तो, है ना। बाकी तो भैया बच्चों को समझाना बड़ों का काम है। बाकी बच्चे अपनी किस समझ से किस हिसाब से चलते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। ओके जी। अच्छा, ये वो बातें हो गई, लेकिन स्टिल जो अभी 30th पे रुकी हुई है पुतन परी और झूठी। अच्छा, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, जिसके अभी 2 बच्चे हैं, बेटी उनकी टीन एज की है, तो पुतन परी नहीं, वहां पर जो देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा और झूठी हैं, सेम एज पे हैं, ठीक है। अभी मैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगी, ओके जी। अच्छा, ये चीज है। और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि कुकर तो लिया, लेकिन कईयों ने मुझे बोला भाई मोटू बिटिया पता नहीं कैसे इनको झेलती होंगी ये। अरे नहीं, झेलती नहीं होंगी, प्रॉपर वो सपोर्ट करती हैं। मोटू बिटिया प्रॉपर सपोर्ट करती हैं। लेकिन मोटू बिटिया की ये कहना कि मेरे पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, यानी कि मोटू बिटिया की, और वो खुद ही उसी हिसाब से, अपने हिसाब से वो कैसे अपने पेरेंट्स को अच्छा फील करवा सकते हैं,
ठीक है जी, कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उनका, ठीक है, कैसे वीवीआईपी उनको फील करवा सकते हैं, जो भी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटू बिटिया की है। उसमें बिल्कुल भी वो इत्तू सा भी एहसान नहीं लेना चाहते हैं झूठी का। ये चीजें आप लोग भी देख लेना ध्यान से और नोट कर लेना, ठीक है। और इस टाइम पर सेवा भाव में जो लगी हुई हैं, आप लोगों को पता है कौन है, ठीक है, जो फिर वो करता है ना, जो करता है, चाहे वो सेवा हो चाहे कोई काम हो, जो करता है, अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंच नीच माँ बेटी में भी हो जाती है, अगर सास और बहू में भी हो जाए तो ठीक है ना, चलता है। कहीं चीजें जरूरी तो नहीं 100% सब लोग सही ही हैं, अच्छे ही हैं, 16 कला संपूर्ण है ना, ऐसा नहीं होता। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं नोकझोंक भी हो जाती है। ऐसा बड़ी बहू के साथ होता भी होगा बेस्ट फ्रेंड का, तो उसमें क्या कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जूठी ने तो उनका भी तमाशा सा बना दिया था, उनकी बातें भी जो है हवा करवा दी थी, ये कहते हुए कि सासू माँ भी भाग के जो है वो CHD आ गई थी, ठीक है। कल का अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको पीपॉय का, हाँ ऐसे ही है उनके चैनल का नाम, थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है मुझे, पोपाई द सेलर मैन एक कार्टून आती थी, वो मैं देखती थी, पोपाई ऐसे करके शायद उन्होंने भी अपने चैनल का नाम रखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप लोग देखना, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े रोस्टर हैं वो भी, ओके जी। अच्छा, ये वो वाली बात है। लेकिन पुतन परी ने जो रिश्तों पर उठाए हैं सवाल और तमाचा मारा है अपने ही व्यूअर्स को, तो अब जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, उनको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये सही इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ये सही गाइड नहीं करते हैं, अपने व्यूअर्स को पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं शायद आपको कभी मेड से भी सुनने को नहीं मिली होगी। मेड के घर भी 2 रिश्तेदार आते हैं ना, बहुत अच्छे से वो अटेंड करती हैं, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, लेकिन वो राशन नहीं डलवाते हैं। अच्छा, सम टाइम जो है रिश्तेदार ऐसे भी आते हैं कि कई बार क्या होता है ना, ट्रीटमेंट करवाने आए हैं, है ना, तो आप उनकी सेवा भाव में लगे हुए हो, लेकिन वो भी राशन नहीं डलवाएंगे, ठीक है यार। ये मतलब क्या सेवा भाव हुआ, ये क्या समझ में नहीं आया। किनको सुना रही हैं ये, किसको टोंटिंग वे में बात कर रही हैं कि एक कप चाय का पिला के भगा देते हैं, तो सरेआम यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ ये शायद वो ही मौसी की बात कर रही थी, जहां पर मौसी जी ने एक कप चाय पिला के इनको भगा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान थे, ये बिन बुलाए मेहमान पहुंचे थे उनके वहां पर आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो उसके लिए भी एपिसोड एक बनाया गया था स्पेशली, ठीक है, और सबके साथ शेयर किया गया था, जिसमें कि मौसी जी ही घर पर नहीं थी, ठीक है। जब वो आई है अपने लेवल पर जितना हो सका उन्होंने वो किया है, ठीक है। उसके बाद आपकी वापसी थी, लोकल जो भी जितनी भी थोड़ी सी दूरी, आधे घंटे पौने घंटे की दूरी पर थे, तो वापसी कर ली, गाड़ी थी यार, अपनी कन्वेंस थी, तो ठीक है ना, वापस आ गए। तो उसमें ये टॉन्टिंग वे में बात करके किसको सुनाया गया, सबको पता लग गया। मैंने क्लियरली सब चीजें जो है क्लियर करी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती थी झूठी की, जो कि मेरे माइंड से स्किप कर गई है, याद आते ही मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, है ना। तो ये वो बातें हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट जो भी मुझे याद आएगा मैं आप लोगों के साथ पोस्ट पर जरूर से शेयर करूंगी, और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियो जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लेके आना चाहती हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बनाएं। वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने सेकंड चैनल पर। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ वहां पर भी, जो कि मैं पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से मैंने कोई भी एपिसोड वहां पर नहीं अपलोड किया है। मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, वहां पर मिलूंगी जल्दी ही, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है जी। चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।